पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव हैं और कोषाध्यक्ष के लिए भी एक कड़ी टक्कर जो है वो देने वाले हैं हरविंदर सिंह मान। क्या खास रखेंगे, किस तरह से ध्यान रखेंगे खजाने का जो मिलेगा एसोसिएशन को? हरविंदर जी, जानना चाहेंगे क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? Yes, ma'am. I will work with honesty and with the transparency with regard to role of as a treasurer. Apart from this, from the last 13 years, I am the member of this bar. I have seen so many problems faced by the advocates. उनके बीच में जो मेन प्रॉब्लम है कि जो इंटरमीडिएट हैं वो नौजवान एडवोकेट्स आते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी क्लाइंट को हाई कोर्ट आना है, वो इंटरमीडिएट आने नहीं देते, ब्लैंक पेज के ऊपर सिग्नेचर ले लेते हैं और उनसे 2-2.5 लाख रुपए फीस ले लेते हैं। और जहाँ पे आके किसी नौजवान को बोलते हैं कि देखिए जे आप केस पार फाइल कर दो, आपको 10,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे, तो उसमें क्लाइंट की भी एक्सप्लॉइटेशन होती है और वकील को भी नहीं पता चल पाता कि केस की बैकग्राउंड केस की क्या है। ठीक है, तो इसके लिए जो इंटरमीडिएट एक्सप्लॉइट करते हैं कि आई विल प्रपोज दी अमेंडमेंट इन दी हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स। उसके बाद में क्या होगा कि जो पटिशनर है, जो क्लाइंट है, उसका आना केस फाइल करने के टाइम पे मैंडेटरी होगा और उसके बायोमेट्रिक्स ले जाएंगे फर्स्टली, सेकंडली उसकी फ़ोटोग्राफ होगी। उससे 2 चीज़ का पता चलता है, एक तो कि उसी जो है क्लाइंट ने केस फाइल किया है, सेकंडली वो जेल में नहीं है, थर्डली उसकी डेथ नहीं हो गई है। अदरवाइज़ हमारे एडवोकेट्स बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। कई बार आज सपोज करो 10 दिन पहले सिग्नेचर करवाए हैं और जहाँ पे कोई दे गया केस और वकील ने केस फाइल कर दिया, बाद में पता चलता है कि वो तो जेल में है या तो वो उसकी डेथ हो गई है। सो इस केस में क्योंकि मोर देन 90% एडवोकेट्स जहाँ पे रेंट पे रहते हैं और जिसका मकान है उसकी EMI आती है, कार की EMI करते हैं, सो दे आर फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स। सो इसका हल निकालने के लिए ये मैंडेटरी होगा। इसके बाद में अगर अमेंडमेंट कराने में मैं कामयाब हो गया तो जो इंटरमीडिएट है उसका रोल ख़त्म हो जाएगा और क्लाइंट को भी इंसाफ है जो वो कम पैसे में मिलेगा। और दूसरा जो है कि एडवोकेट्स की भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगी। सेकंड इशू है सीट्स का। सो सीट्स का हर साल 300 से ज़्यादा एडवोकेट्स हैं जो इनरोल होते हैं हाई कोर्ट में। बैठने के लिए ना चैम्बर है ना सीट्स हैं। तो चैम्बर अगर आज स्टार्ट कर दो तो 5 साल लगेंगे चैम्बर बनाने में, अगर पास भी हो जाते हैं। तो उतनी देर के लिए हम चीफ साहब को बोलेंगे कि सर मीन वाइल आप टेम्परेरी जो है अरेंजमेंट कर दीजिए, कोई बिल्डिंग ऐसी दे दीजिए कि जहाँ पे हमारे एडवोकेट्स हैं वो एटलीस्ट वहाँ पे बैठ के लंच तो कर सकें। जनरली क्या होता है, ट्रैफिक की इतनी समस्या है कि गाड़ी जाम में फंस जाती है। कोई खरड़ से आता है, कोई जीरकपुर से आता है, माली 1 घंटा तो पहले पहुंचता है, वो चलता है क्योंकि उसको पता है कि ट्रैफिक आएगी, ब्रेकफास्ट करके नहीं आता। फिर सेकंडली आके उसका लंच बॉक्स भी बीच में ही रह जाता है गाड़ी के, इतनी दूर पार्क करनी पड़ती है। मीनवाइल कोर्ट हियरिंग में मतलब लंच टाइम में पॉसिबल नहीं होता इतनी दूर से लंच बॉक्स उठाना। सो जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है एक तो ये सॉल्व करेंगे और सेकेंडली जो है जो पार्किंग स्पेस है उसको इंक्रीज करेंगे। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे मोर देन 50% पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आती है उसको बोलेंगे कि इसको शिफ्ट करो आप। जैसे CM हाउस है उसके सामने बहुत बड़ी पार्किंग है, चंडीगढ़ क्लब के हाउस में के सामने बहुत पार्किंग है, कि पब्लिक की गाड़ी पिक एंड ड्रॉप के लिए फैसिलिटी दी जाएगी और वहाँ से शटल सर्विस प्रोवाइड करेंगे पब्लिक के लिए। तो ये पार्किंग एडवोकेट्स के लिए ही मतलब रिजर्व करेंगे। जी, ये जो मांगे हैं, ये जो मुद्दे हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, ये हर साल उठती हैं जब एसोसिएशन के चुनाव होते हैं। तो सेम ही मुद्दों पर चुनाव कब तक लड़ा जाएगा, या मैं यूँ कहूँ कि हरविंदर के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो अगर जीत जाते हैं तो वो ये सारे मुद्दे जो हैं वो ख़त्म करवा पाएंगे? जिस दिन से ये हाई कोर्ट बनी है चंडीगढ़ में, ठीक है, किसी ने विद रिगार्ड टू दी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एडवोकेट्स ये इशू नहीं उठाया आज तक भी किसी ने। कितने बच्चों की एक्सप्लॉइटेशन, मैं बोलूँगा कि जो हाई कोर्ट जज बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट जज बन गए हैं, जब उन्होंने प्रैक्टिस की उनकी भी एक्सप्लॉइटेशन होती रही है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये एक्सप्लॉइटेशन जो बंद हो और हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर में अमेंडमेंट हो। आज तक आप पिछले किसी कैंडिडेट के मुद्दे उठा लो, ये मुद्दा एक्सप्लॉइटेशन का किसी ने नहीं उठाया। तो आई हैव आल्सो फेस द सेम एंड अदर एडवोकेट्स आर फेसिंग द सेम। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी, इस बार EVM के थ्रू चुनाव जो हैं वो यहाँ पर होने हैं, इसे किस तरह से देखते हैं?
देखो मैडम, जो ईवीएम से चुनाव होंगे, एक तो उससे रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। पहले क्या काउंटिंग रात को 12-12 1-1 बजे तक चलती थी, इससे टाइम की बहुत सेविंग होगी, ठीक है। और जो इलेक्शन कमेटी उसके ऊपर तो हमें पहले भी मान था, अब भी फेथ है पूरा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो मतलब सीनियर मेंबर्स हैं वो उनकी इलेक्शन कमेटी बनती है, पर इसमें जो फास्ट है, जो काउंटिंग वगैरह वो होगी तो रिजल्ट जल्दी आएगा। वी आर हैप्पी कि ईवीएम से हो रही है। पहली बार हाई कोर्ट में जो चोन है वो ईवीएम से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे हमारे साथ हरविंदर सिंह मान, जिन्होंने ट्रेजरर के ओहदे के लिए दावेदारी अपनी ठोकी है। और आपको ये भी बताएं कि एक मुद्दा जो सबसे अलग है इनका, वो है एक्सप्लॉयटेशन का, साथ ही साथ बिचौलियों को ख़त्म करने का है। अब देखना होगा कि यहाँ के जो वकील हैं इन पर भरोसा जताते हैं या फिर नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।